बड़े सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देखते हो, अक्षर पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योति का है, सर्वप्रथम एक रोशनी को प्रकाशित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि राज्य में हर किसी के सपने रोशन हो, किसी की उम्मीद बुझे नहीं, हर होनहार को जीवन का उत्कर्ष मिले। इसी सोच को आगे बढ़ाने हेतु आइए साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। सर, एक बेहद संवेदनशील सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प कि जब तक ध्यान पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। सरकार के ऐसे प्रयास हमेशा रोशन होते रहे जिनकी चमक दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय पहुंच चुके हैं कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है प्रोजेक्ट भवन में। और निश्चित तौर पर झारखंड के लिए ये झारखंड के उन युवाओं के लिए ये एक द्वार खोलेगा जो विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और सरकार इस दिशा में उनके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश में। तो झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पार देशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए किया गया है। चयनित छात्रों में आपको जानकारी दे दें कि हरक्यूलिस सी मुंडा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एमए, अजितेश मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में आर्किटेक्चर में एमए करेंगे, आकांक्षा मेरी लॉ बार यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी करेंगी, दिनेश भगत यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में एमएससी, व अंजना प्रतिमा डुंगडुंग यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में एमएससी और प्रिया मुर्मू लॉ बार यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग एंड द राइटिंग इंडस्ट्रीज में एमए करेंगी। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार चयनित छात्रों की इंग्लैंड और आयरलैंड में उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस सहित उनके सभी तरह के खर्चों को वहन करेगी। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 छात्रों का चयन होना है। पहली कड़ी में 6 छात्रों का ही चयन स्कॉलरशिप के लिए किया गया है, बाकी के 4 और बचे छात्रों का चयन होना है। चयनित छात्र इसी महीने विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने इंग्लैंड जा रहे हैं। तो विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल करने वालों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये प्रोजेक्ट भवन से। साथ ही लाभान्वित छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को रांची में मुख्यमंत्री ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की थी। 28 दिसंबर 2020 को कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी थी। इसके बाद 7 मार्च 2021 को स्कॉलरशिप स्कीम के योग्य लाभुकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के आधार पर छात्रों का चयन किया गया है। इधर विदेश जाने वाले छात्र छात्राएं काफी उत्साहित है। उन्होंने हेमंत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। गुमला की अंजना प्रतिमा डुंगडुंग ने कहा है कि इससे न सिर्फ आदिवासी छात्रों की प्रतिभा को मंच मिलेगा बल्कि समुदाय के दूसरे लोगों के लिए भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं इसे कि ये एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में भी राज्य से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि झारखंड से कई छात्र छात्राएं विदेशों में जाके पढ़ाई कर सकेंगे। ट्राइबल स्टेट है झारखंड, पिछड़ा राज्य है और कई दफा आपने देखा होगा। तस्वीरें आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन में चयनित छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सम्मानित करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो बातें हो रही थी कि झारखंड चूंकि ट्राइबल स्टेट है, यहाँ के एजुकेशन की आप अगर बात करते हैं, बड़ी बात होती है अपने आप में जब
विदेश में जाकर झारखंड के बच्चे पढ़ाई करें। 6 छात्र छात्राओं का सिलेक्शन किया गया है जो विदेश में जाकर पढ़ाई करेंगे और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे प्रोजेक्ट भवन से, लाइव तस्वीरें हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक नायाब सी शुरुआत की है। अकल्पनीय है ये प्रयास। प्रथम बैच के जिन छात्र छात्राओं का चयन विदेशों में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की याद में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई देश की ये पहली ऐसी योजना है जिसमें कि आदिवासी समाज के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य छात्रों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। सपनों की उड़ान, जब झारखंड के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करेंगे, जब वापस झारखंड आएंगे, अपने देश में आएंगे, तो निश्चित तौर पर खास करके झारखंड के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, छात्र छात्राओं की, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई आप भी विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान की हेमंत सरकार आपके साथ है, आपके सपनों के साथ है। आप अपने सपनों को जी सकते हैं विदेशों में जाकर पढ़ाई करके। और इसी क्रम में इसी दौरान 6 छात्र छात्राओं का सिलेक्शन किया गया है जो अब विदेशों में जाकर पढ़ाई करेंगे। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। तो जैसा कि आपको हमने बताया, फिर से बता दें कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की याद में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई देश की ये पहली ऐसी योजना है जिसमें आदिवासी समाज के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ये मौका इन्हें दे रही है। चयनित छात्रों में फिर से बता दें, हरक्यूलिस सी मुंडा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एमए करेंगे। अजितेश मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में आर्किटेक्चर में एमए करेंगे। आकांक्षा मैरी लॉ बार यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी करेंगी। दिनेश भगत यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में एमएससी। व अंजना प्रतिमा डुंगडुंग यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में एमएससी और प्रिया मुर्मू लॉ बार यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग एंड द राइटिंग इंडस्ट्रीज में एमए करेंगी। ये छात्र छात्राएं जिनका सिलेक्शन किया गया है, राज्य सरकार ने जिनका सिलेक्शन किया है, इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा और ये इन्हें सभी तरह के खर्चे दिए जाएंगे। योजना के प्रेरणा स्रोत झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। इस योजना को मूर्त रूप प्रदान करने में मार्गदर्शन देने वाले हमारे माननीय विभागीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी, हमारे मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, मंच पर विराजमान प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, श्री जयपाल सिंह जी, इन विद्यार्थियों के चयन के लिए गठित चयन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण जो कि इस सभा में उपस्थित हैं, सभी चयनित विद्यार्थीगण, उनके माता पिता और परिजन, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए हुए कुलपतिगण, अन्य सभी सज्जनवृंद और मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये एक ऐसी योजना है जो अपने आप में अद्वितीय है और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन विद्यार्थियों को मदद करने के लिए आगे आई है जिनको किसी प्रकार से पारदर्शी शिक्षा के लिए व्यवस्था करने में कठिनाइयां होती रही हैं और एक हिसाब से ये एक समता की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि समाज के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय परिवेश के विद्यार्थियों को भी अन्य विद्यार्थियों की तरह विदेशों में पढ़ने का अवसर मिल सके। अतः यह एक योजना है जो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदय का।
तो प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति की अधिकतम 10 चयनित छात्र छात्राओं को दुनिया भर के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थाओं से कई विषयों में स्नातकोत्तर मास्टर्स या फुल डिग्री कोर्स हेतु फीस, हवाई यात्रा शुल्क, वीजा शुल्क के साथ ही स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम एवं अन्य आकस्मिकता राशि के भुगतान के प्रावधानों के साथ मरान कुंभ के जापान से मुर्दाबाद देशीय छात्रवृत्ति योजना यकीनन बेमिसाल है। इसी योजना के विस्तृत जानकारी हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ आदिवासी कल्याण आयुक्त श्रीमती पेश लकड़ा जी से। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार, माननीय मंत्री महोदय अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, हमारे विभाग के सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, छात्रवृत्ति हेतु चयनित सभी 5 छात्र छात्राएं जो यहाँ मौजूद हैं, उनके अभिभावकगण, सभागार में उपस्थित विभाग के लोग, हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण जो इसमें जुड़े हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स, प्रोवीसीज, रजिस्ट्रार्स, हमारे जो इस पैनल में जो 5 प्रोफेसर्स ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप सबों को इस कार्यक्रम मरंग कुंभ के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी बातें बताने के लिए मैं उत्साहित हूँ। हम लोगों ने पहले मार्च के महीने में एक जो एडवर्टीजमेंट होता है वो निकाला, जिसमें कि आखिरी तिथि थी 30 मई। हम लोगों ने यह देखा कि तब तक पर्याप्त संख्या में छात्र छात्राओं ने आवेदन नहीं किया है, चूँकि जैसे कि पूर्व में बताया गया कि लगभग 10 छात्र छात्राओं को चयनित करना है और 5 लोगों को वेटिंग लिस्ट में अतिरिक्त तौर पे रखना है। हम लोगों ने इसकी तिथि में एक्सटेंशन किया और लगातार हम लोग इसकी तिथि में एक्सटेंशन करते गए जब तक कि हम लोग राष्ट्रीय और सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबार में इसका सुचारू ढंग से प्रचार प्रसार कर सकें। हम लोगों को बहुत ही अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पांस मिला सभी छात्र छात्राओं से। प्रथम चरण में हम लोगों ने लगभग 13 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन किया, जैसा कि संकल्प में निहित है। दूसरे चरण में हम लोगों ने 9 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन किया। यहाँ जो रांची विश्वविद्यालय से और इनसे संबद्ध जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से जो पैनलिस्ट आए हैं यहाँ पे मौजूद हैं, पहली पंक्ति में बैठे आप लोगों का विशेष धन्यवाद। आप लोगों ने पैनलिस्ट के तौर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंगेजिंग सेशन रखा। ये जो 13 और 9 जो 22 जो छात्र छात्राओं हैं, इनको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आवेदन करना होता है। आवेदन करने के पश्चात जब इन लोगों को एडमिशन ऑफर लेटर प्राप्त होता है, तब हम लोग इनको एक स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जारी करते हैं। स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जारी करने के बाद इनको CAS कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ प्राप्त होता है, जिसके बेसिस पे ये वीज़ा और इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित बाकी कार्य करते हैं। जैसे कि पूर्व में बताया गया कि हम लोग विभिन्न तरह के जो छात्रवृत्ति का मूल्य जो दे रहे हैं, जो संकल्प में निहित है, इसको जस्ट मैं बताना चाहूँगा। चूँकि इसमें कोई भी अतिरिक्त खर्च छात्र छात्राओं को वहन नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सूचीबद्ध किया गया है और जो संकल्प निकाला गया है। इसमें हम लोग जो बच्चों को ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता जो एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस है, जो 10,000 स्टर्लिंग पाउंड दे रहे हैं। लगभग 1 स्टर्लिंग पाउंड 100 रुपये के बराबर होता है, 102, 103 के बराबर होता है। इसके अलावा हम इनको वार्षिक आकस्मिकता एवं उपकरण भत्ता जो इक्विपमेंट अलाउंस एवं कंटीजेंसी दे रहे हैं, जो कि 1200 स्टर्लिंग पाउंड है। वीज़ा फीस हम लोग इनको प्रबंध करा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एयर पैसेज जो कि इनको UK जाने के लिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई जो कि 1 साल की या कि 2 साल की पढ़ाई है वो पूरी करके वापस आने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भत्ता है। जर्नी एक्सपेंस इनको हम लोगों ने आज ही फॉरेक्स कार्ड इशू किया है, जिसका सांकेतिक तौर पे हम लोग जितने 8 तरह का इनको भत्ता दे रहे हैं वो हम सांकेतिक चेक देंगे अभी कुछ देर में।
ये फॉरेक्स कार्ड में 200 स्टर्लिंग पाउंड दे रहे हैं। और लोकल ट्रैवल जो भी ये टैक्सी और बस वगैरह से जो भी लोकल ट्रैवल करेंगे, अपना सर्वे करेंगे, अपना केसेस बनाएंगे। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और हम लोगों को हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सीएम सर, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, इनके जो भी संबद्ध कोषांग हैं, जो हमारी पूरी टीम है, हम सब ने बहुत ही अच्छा टीम के तौर पर काम किया। और यूँ तो कल्याण विभाग प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स की छात्रवृत्ति देती ही है, लेकिन ये हमारे लिए एक नई तरह की छात्रवृत्ति थी। और कभी भी हम लोगों को ये पूरे प्रोसेस में ये नहीं लगा कि हम लोग कोई एक गवर्नमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमें ऐसा लगा कि ये छात्र छात्राएँ कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। इंसिडेंटली मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, IIT बसरा से, उससे जो छात्र हैं हरप्रीत सिंह मुंडा भी आते हैं। इनके सहयोग से हम लोगों ने बाकी स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया। और एक रोचक बात यह है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स का के फ़ोन नंबर के साथ साथ पेरेंट्स का फ़ोन नंबर था। तो पहले हम लोगों ने पेरेंट्स से, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया। ये लोग भी अपने इंटरेस्ट से, रादर दैन कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस विजिट कर रहे हैं, ये अपने इंटरेस्ट से आते थे और हम लोगों को बहुत अच्छा इंटरेक्शन का माहौल मिलता था। पैनलिस्ट को मैं विशेष तौर पर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब हम लोगों ने इनको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, ये लोग हमेशा उपस्थित रहे। और ये पूरी प्रक्रिया हमें कहीं से कोई गवर्नमेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं लगी। ये ऐसी लगी कि हम लोग इस परिवार के सदस्य के तौर पे, और चूँकि इसके पूरे क्रियान्वयन में, ये संकल्प को बनाने में, ये योजना को बनाने में एक हमारा पूरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि कैसे हम लोग अधिक से अधिक सभी को फैसिलिटेट कर सकें। यहाँ पे जो मंच के बाईं ओर जो बच्चे हैं वो बैठे हैं और द्वितीय तृतीय पंक्ति में इनके अभिभावक बैठे हैं। और बहुत ही सुंदर ऑडियो विजुअल भी बनाया गया है, जो कि आप लोगों के सामने अभी आएगा। और अभी जो अनावरण हुआ है बुकलेट का, वो आपके फोल्डर्स में ये रखा हुआ है, वो आप लोग ज़रूर रखिएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी स्कीम लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लॉन्च हुआ, इसका समापन हो रहा है, लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं शुरुआत है। अभी हम लोग इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोगों की यह कोशिश है कि जिन किसी तकनीकी कारणों से अगर कोई छात्र छात्राएं अगर वंचित रह गए हैं, उसको हम लोग कैसे और इनेबल करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ में जुड़ सकें। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहजनक ये पूरा एंटायर प्रोसेस रहा है। और ये जो 6 छात्र छात्राएँ हैं, संकल्प के अनुसार हम लोग और 4 लोगों को चयनित करेंगे। इस साल 5 लोगों को वेटिंग में रखेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग यह चाहेंगे कि हमारे इस दायरे में अधिक से अधिक लोग आ सकें। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मरंगभूम के जयपाल सिंह मुंडा जी के सुपुत्र यहाँ पे आए हुए हैं। और एक जो इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरे स्कीम में जो एक इमोशन जुड़ा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ही अलग है। इसके साथ ही हम लोगों के ये पूरे प्रक्रिया में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के ऑफिस से कई बार जो कागजी प्रक्रिया रहती है और बच्चों को फॉरेन भेजना रहता है, तो उससे हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उनके द्वारा ये बताया गया था कि मुझे उनका एक मैसेज रीड आउट करना है। ये जल्दी से संक्षेप में मैं ये रीड आउट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये संबोधित है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी हाई कमिश्नर Shri Hemant Soren, Honorable Chief Minister, Government of Jharkhand, Thursday, 23rd September 2021. Dear Honorable Chief Minister, I have the honor to write this letter with both joy and sadness in my heart. Joy because I am truly delighted to convey my heartiest thanks and congratulations to the Government of Jharkhand for launching the Marangumke Jayapal Singh Munda Overseas Scholarship Scheme for students belonging to tribal communities to pursue higher education in the United Kingdom. Sadness because I am unable to rearrange my program to join you for this afternoon event. It gives me immense pleasure also to welcome the inaugural cohort of 6 scholars selected to follow master's program in prestigious universities across the United Kingdom. I sincerely congratulate you for steering this visionary initiative to bridge the inequalities of access to higher education faced by marginal communities in India. Your leadership and the efforts of the state government of Jharkhand to drive this knowledge partnership between Jharkhand and the United Kingdom deserves the highest praise. The legacy of Jayapal Singh Munda, who started his Oxford BA program a century ago, will, I believe, now be taken forward both through this batch of scholars and subsequent beneficiaries. Please accept my warmest compliments and extend my felicitation and best wishes to the scholars and your government. My colleagues and I at the British Deputy High Commission look forward to building on this initiative to drive a deeper and larger partnership
in education and other allied areas. With my grateful thanks on this wonderful initiative, Mr. Nick Lowe, Deputy High Commissioner. पुनः आप सभी जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय मंत्री जी और आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी विशेष धन्यवाद। हम इसी तरह से आप सभी का सहयोग अपेक्षित करते हैं ताकि हम लोग अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाकर सफल बना सकें। धन्यवाद। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस नई पहल की बहुत सराहना हो रही है। धन्यवाद करती हूँ आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय का। और अब प्रतिभा को सम्मान है हमारा, प्रतिभा को सलाम है हमारा। इस योजना के तहत प्रथम बैच के चयनित छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई का समय, जिसके सपने अब 7 समंदर पार अपने पंख फैलाएंगे, जिनकी प्रतिभा को पहचान मिली और हमारी सरकार ने उनकी सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे बहुत सारे चयनित छात्र छात्राएं हमारे बीच हैं। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी आकांक्षा मेरी बालमुचू। आपकी जोरदार तालियों के बीच आकांक्षा मेरी बालमुचू क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स करने के लिए ये जा रही है। निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से आकांक्षा मेरी बालमुचू को ये सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह, पुस्तिका और सांकेतिक चेक प्रदान करने की कृपा की जाए। आपकी तालियां इनके हौसला अफजाई का सबब होगी, क्योंकि ये बच्चे आप में से ही उठकर आए हैं, हमारे परिवार के हैं, जैसा कि आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय ने बताया। और इनको आगे, बहुत आगे तक जाना है, न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन करना है। और इसीलिए आज इनका सम्मान, ये पहली प्रथम वर्ष 2021 के प्रथम बैच के चयनित ये छात्रा आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करती हुई ये सांकेतिक चेक इनके लिए पूरी जो राशि सर ने बताई, उस राशि का सांकेतिक चेक क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स करने के लिए जा रही हैं आकांक्षा मेरी बालमुचू। अगला आमंत्रण हरक्यूलिस सिंह मुंडा, जो कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जा रहे हैं लिंग्विस्टिक में मास्टर्स करने के लिए। हरक्यूलिस सिंह मुंडा जी को आमंत्रण देना चाहती हूँ कि कृपया आप मंच पर आएंगे। ये सम्मान, अगला सम्मान आपकी प्रतिभा के लिए, अगला सम्मान आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। हरक्यूलिस सिंह मुंडा, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स करने के लिए, अपने बड़े सपनों को बड़े धरातल तक ले जाने के लिए इनके ख्वाहिशी हैं और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार। अगला आमंत्रण अंजना प्रतिमा डुंडुम, अंजना प्रतिमा डुंडुम, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करने के लिए आप जा रही हैं। अंजना प्रतिमा डुंडुम मंच पर ये प्रमाण पत्र, ये पुस्तिका और ये सांकेतिक चेक आपके लिए, अंजना प्रतिमा डुंडुम के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स के लिए आपके जो प्लान है उसके लिए आप सफलता हासिल करें, यही कामना हमारी। अगला आमंत्रण दिनेश भगत, दिनेश भगत जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ये एमफिल करने जा रहे हैं अर्थ साइंस में। दिनेश भगत जी, बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ये सरकार की नई पहल और नए बैच के चयनित आप विद्यार्थी, अनंत अशेष शुभकामनाएं आप सबके लिए। अगला आमंत्रण प्रिया मुर्मू, क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स करने के लिए प्रिया मुर्मू जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रण देना चाहती हूं। इनके भविष्य को, इनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और उसके बाद ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है, उसके बाद ऐसे कई नाम होंगे, कई विद्यार्थी होंगे जो हमारी सरकार की बदौलत, सरकार के प्रयासों की बदौलत अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे और फिर एक जो सिलसिला चलेगा वो अनवरत एक कारवां के रूप में बनेगा। अब
मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ, बताना चाहूंगी अजितेश मुर्मू जी जो पहले ही यूनाइटेड किंगडम पहुंच चुके हैं अपने उच्चतर शिक्षा के लिए। इनके पिता श्री प्रदीप मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप आएंगे। प्रदीप मुर्मू जी, अजितेश मुर्मू बायो इंटीग्रेटेड डिजाइन में मास्टर्स करने के लिए, आर्किटेक्ट में मास्टर्स करने के लिए आप यूनाइटेड किंगडम पहुंच चुके हैं। आज इनके पिता प्रदीप मुर्मू जी हमारे बीच हैं। हमारी कोशिश है कि हम वीडियो कॉल के जरिए अजीत मुर्मू जी से जुड़े, सीधा संवाद स्थापित करें और उनकी बातों को सुने कि वो विदेश में जाकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अजितेश मुर्मू जी से अगर हमारा संपर्क हो सकता है तो। विदेश में बैठे हैं अजीत मुर्मू जी अपने आगे के सपनों को लेकर। हमारी कोशिश है कि हम यहीं बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्हें रूबरू करवा सके। हमारी टेक्निकल टीम लगी है। मरांगोम के पारदेशीय स्कॉलरशिप योजना और उसके तहत 6 छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट भवन से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मौजूद छात्रों को सम्मानित करते नजर आए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जब सपने साकार होने लगते हैं, मन की ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं, सामने उज्जवल भविष्य स्वागत करता है, दिखाई देता है, और वो भी सरकार के प्रयासों की बदौलत, तो शायद इससे ज्यादा खुशी का मौका कोई हो ही नहीं सकता। आज हमारे बीच कुछ ऐसी ही खुशियों और आत्मविश्वास को समेटे मरांगोम की छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रथम बैच के चयनित छात्र हरक्यूलिस सिंह मुंडा जी हैं। मैं आमंत्रण देना चाहती हूं कि आप आएं और अपने विचारों को साझा करें, जो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाने वाले हैं। हरक्यूलिस सिंह मुंडा जी। सभी को जोहार, दो, नमस्ते, हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन एवं उपस्थित सभी को मैं सादर नमन करता हूं। और इस छात्रवृत्ति के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप सभी को अपना बहुमूल्य समय यहाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान का दो बार मृत्यु होता है। पहला जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ दे, और दूसरा जब उसका नाम जानने वाला आखिरी इंसान मर जाए। मैं झारखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस छात्रवृत्ति का नाम मरांगोम के रखा और हमें दोबारा से मरांगोम के जी का विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चयन किया। अगर 1991 की सेंसस को देखें तो झारखंड में तो भारतवर्ष में 8% लोग आदिवासी रहते थे। इसका मतलब यह है कि करीबन 75 करोड़ आदिवासी रहते थे। और अगर हम इसे एक देश माने तो 197 देशों में आदिवासियों का राज्य 13वां सबसे बड़ा राज्य होगा। अगर हम आदिवासी झारखंड के पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की संख्या देखें जो 75 करोड़ है, तो वो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य होगा। साथ ही साथ अगर हम भाषा को देखें तो झारखंड में 700 से अधिक जो भाषाएं हैं, उनमें से 500 से ज्यादा भाषा आदिवासी भाषाएं हैं। वर्तमान में आदिवासी संख्या 10 करोड़ के लगभग है। मान लिया जाए कि किसी भी समुदाय में 30% के लोग छात्र होते हैं, तो आज मैं उस 30 करोड़ छात्र के लिए बोल रहा हूं।
और मैं उन 30 करोड़ छात्रों का आवाज विदेश पे रखने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं हार्दिक इच्छा रखता हूँ कि मेरे उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद मैं वापस झारखंड आऊँ और असुर, बिरहोर और मुंडारी जो और उसके साथ अन्य सभी आदिवासी भाषाओं के ऊपर काम करूँ और उसे ना कि सिर्फ शिक्षा बट व्याकरण, लिपि इत्यादि के क्षेत्र में उसे बढ़ावा दूँ। अंततः मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन और समस्त लोग जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और इस छात्रवृत्ति के माध्यम से मेरे जैसे छात्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अध्ययन व शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह पहल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः मैं एक कवि मैंने खुद से एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मंजिल। मैं ये आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उड़ चल तू निकल ऐ उड़ने वाले, तेरी मंजिल यहाँ कहाँ, वो तो है तू चाहे जहाँ। उड़ चल तू निकल ऐ उड़ने वाले, खुद को पहचान तू, कमजोर नहीं बलवान तू। आसमान को छू ले, खुद को पहचान ले, तुझमें है ऐसी ज्वाला, हो जाए रोशन सारा जहाँ। बस रुकना ना कहीं, बढ़ते चल उड़ते चल, सारे जहाँ को बदल। अगर फिर रुके कहीं तेरे कदम, कर खुद से सवाल तू, क्यों रुके हैं तेरे कदम, तेरी मंजिल यहाँ कहाँ, वो तो है तू चाहे जहाँ। धन्यवाद। सचमुच जहाँ चाहें वहाँ हमारी मंजिलें हमारा इंतजार करती हैं और हरक्यूलिस सिंह मुंडा जी जब आप अपने स्टडीज खत्म करके झारखंड लौटेंगे तो झारखंड भी बाहें फैलाकर आपका इंतजार करेगा। धन्यवाद करती हूँ। और अब जब घर, राज्य और देश की बेटी लांघकर झारखंड की बेटी विदेश में अपना भविष्य बनाने को निकल रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद के शब्द शायद कम पड़ रहे हैं। हमारे बीच आकांक्षा मोहिलाल बच्चू जो योजना के तहत प्रथम बैच की चयनित छात्रा है, आग्रह करना चाहती हूँ कि आप आए और अपनी बातों को रखें। आकांक्षा मोहिलाल बच्चू क्लाइमेट चेंज साइंसेस एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स करने के लिए आप जा रही हैं। I rise to acknowledge Honorable Chief Minister Mr. Hemant Soren, my fellow scholars and everyone present here. A 21-year-old girl once wrote, I want to change the lie which says India is a nation where unity lies in diversity. We often hear a saying about unity in diversity, but have we ever felt that? Belonging to the caste of scheduled tribe, we hear words like CNT Act, tribal populations, minority classes, sometimes primitives and criminal tribes. In December 1946, a voice once spoke declaring, you cannot teach democracy to the tribal people. You have to learn democratic ways from them. They are the most democratic people on the earth. The voice was of our very own Marang Gopal Gonke Jaipal Singh Munda. Certainly, we lost the depth of this voice a few years after the state of Jharkhand was formed. And now, after a very long time, the voice rose again, honoring him, honoring Marang Gonke Jaipal Singh Munda. An overseas study program, Scholarship C, certainly brought a change to this subject. This served as a silver lining in the darkest hours for all of us and a hope to the future generation. We are proud to be a part of this honor. We are proud to share a legacy. We are overwhelmed and thankful to the government of Jharkhand for believing in us and providing us this opportunity. While I was growing up, it was told to me education does not always lead you to your dream job, but it would surely lead one to a society which promotes kindness and equality. We stand here promoting various programs like language and culture, art and architecture, climate change and sustainability, politics and international relations. We majorly stand here promoting the various opportunities the world is bringing in and also the scopes we have in the field of development of the state. Most importantly, we stand here representing various tribes of this state. And I am talking about the state that will eventually take a lead in this developing nation. Here, I leave quoting his words.
we rise to speak on behalf of millions of unknown votes, yet very important, of those unrecognized warriors of freedom, the original people of India, who have variously been as backward tribes, primitive tribes, yes, criminal tribes, and everything else. We take you all at word that now we are going to start a new chapter of independent, democratic India, where there is equality of opportunity and where no one could be neglected. Thank you. जीवन का नया अध्याय, उम्मीदों से भरी योजना। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, और धन्यवाद करती हूँ आकांक्षा मेरी बालबुशु का अपने विचारों को रखने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य भर में प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 विद्यार्थियों का चयन इस योजना के तहत होना है। प्रथम बैच के विद्यार्थियों के सपने मानो रोमांच मार रहे हैं। इसकी एक झलक इस लघु फिल्म के माध्यम से देखते हैं। इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में झारखंड सरकार के सहयोग से अब हम प्रतिभा तराशेंगे झारखंड के बच्चे। हमारे विद्वान मरालों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया। तो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करें। हमारे अगुआ मारनपुर के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने 1922 से 1929 के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर झारखंड का मान बढ़ाया। साथ ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड के हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। अब फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। लगभग 100 साल बाद झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 6 प्रतिभावान लड़के लड़कियां दिनेश भगत, अजमा प्रतिमा गुलगम, प्रिया मुर्मू, हरकुल सिंह मुंडा, अजितेश मुर्मू और आकांक्षा मैरी बलमूचु छात्रवृत्ति के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लथब्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और यूनिवर्सिटी ऑफ सॉसेक्स में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही है। मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ कि मैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के पहले बैच में से एक हूँ, जिसके लिए मैं झारखंड सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मारनपुर के ऑक्सफोर्ड जाने के 100 साल के बाद दोबारा से किसी झारखंड वासी को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका दिया है। मैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से झारखंड के उन पर्यावरण संरक्षण योजनाओं को एक विश्व स्तर पर बढ़ाना और दर्शाना चाहूंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने के बाद मैं झारखंड के विश्व स्तरीय संबंध को मजबूत करने की कोशिश करूंगी। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनका लाइफ मैं इम्प्रूव कर सकूँ और क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकूँ। झारखंड का साहित्य, संस्कृति और परंपरा मौखिक रूप से जीवित है। क्रिएटिव राइटिंग के द्वारा लिखकर संजोना चाहती हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी इससे लाभ उठा सके। ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन और झारखंड सरकार की मारनकोट के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की बदौलत। शिक्षा के क्षेत्र में नई लकीर उकेर रही सरकार। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार यहाँ के गरीब आदिवासियों के लिए बढ़िया शुरू किया है। जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप वाला शुरू किया है। ये 100 साल बाद ऐसा मौका मिला, बहुत बड़े। कभी सुने थे केवल कि मारनगोप के जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम, लेकिन आज फिर से वही मौका सरकार हेमंत सरकार जी ने दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को ये सुनहरा अवसर मिला सरकार के द्वारा। मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा बेटा इस योजना से लाभान्वित हुए और इससे हम बहुत धन्यवादित हैं सरकार के प्रति भी
और समाज पे बहुत बृहद असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। अपने साथ ही झारखंड के लिए कई सपने और कई संकल्पों को लेकर विदेशी भूमि पर हमारे झारखंड के प्रतिभावान विद्यार्थी जाने वाले हैं। ये थी इनकी थोड़ी सी बातें। कहते हैं साथियों कि अगर सरकार की योजना सही मायने में धरातल पर उतरे, इसके लिए जरूरी होता है कि विभाग का मुखिया उस पर स्वयं मंथन करे, उसमें विचार करे और उस योजना को धरातल पर लाने के लिए एक सच्ची और ईमानदार सी पहल करे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय विभागीय मंत्री महोदय हमेशा अपने नेतृत्व में विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमेशा आगे रहते हैं। आज हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री महोदय सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री जी। आज एक ऐतिहासिक दिन, इतिहास का दिन आज पन्नों में लिखा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना और जो विद्यार्थी को हमने चयनित किया, और उनका भविष्य उज्जवल के लिए जो शुभकामना देने का दिन के समारोह में इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिवगण और उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं के अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार साथी, सबसे पहले हम आप सबों को जोहार, नमस्कार। मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। हमने विद्यालय जो किया था, पोरा में पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल पोरा में पढ़ते थे। इसलिए हमको गौरव महसूस हुआ कि मेरा हस्ताक्षर से और जहाज से, प्लेन से जाके विदेश पढ़ने जाएगा, मेरा ये बहुत गौरव है। हमने बांग्ला मीडियम से पढ़ा और जैसे मैट्रिक हम लोग निकल के झारखंड आंदोलन में आ गया। हम खुद झारखंड आंदोलन का उपज हूं। उस दिन इतिहास हम जब पीछे देखते हैं, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा उस समय डिमार्केशन किया था झारखंड, विरल झारखंड का, जिस समय कोई व्यवस्था नहीं था, ना रास्ता था, ना गाड़ी, और विदेश में पढ़ के आया था। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा उनका दिल में
हृदय में एक झारखंड का धरती को अलग पहचानने का एक बहुत बड़ा उनका पास संपत्ति था, हृदय था, जो आज हम लोग झारखंड के रूप में नाम से हम लोग जानते हैं। उस समय जो 19 इनका इतिहास, जो पूरा बिहार था, पूरा बंगाल था, एक ही राज्य में था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, उस समय की बात। इस झारखंड आंदोलन में हम इस चीज को आज याद करते हैं। और आज का दिन, आज का युवा मुख्यमंत्री जिस दिन इस फाइल को बढ़ाया, जिस प्रस्ताव आया, तो उस दिन से मेरा बड़ा खुश हुआ कि आज हम बोरा में पढ़ते थे, लेकिन आज मेरा हस्ताक्षर से विदेश जाएगा। और जो झारखंड प्रदेश का जो है भौगोलिक है या खनिज का भंडार है, धन का भंडार है, उस धरती के बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग विदेश जा रहे हैं। तो एक दिन झारखंड का और उस इतिहास महापुरुष का नाम जो इस झारखंड का धरती का पहचान, झारखंड का नाम को यहाँ नींव गड़ा था। इसीलिए आज का दिन, आज हम लोग साल में 10 विद्यार्थियों को भेजेंगे। एक जो मुख्यमंत्री का सोच है, एक विचार है ये कि झारखंड को सही दिशा में यदि लिया जाएगा तो निश्चित शिक्षा सबसे जरूरी है। जब बिना शिक्षा से इस खनिज संपदा से भारत प्रदेश, इस धरती का जो भूमिपुत्र है, उसका सही विकास नहीं होगा बिना शिक्षा से। ये जो सोच है मुख्यमंत्री का, ये सोच एक विचार है, ये एक रास्ता तय कर दिया है। इस रास्ता से जाने के बाद ही झारखंड प्रदेश का सही दिशा, सही मंजिल हम लोग पहुंचे। जो हम लोग यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, कहीं सराहना जंगल से भी भरा हुआ है, कहीं खेत खलियान से, कहीं नदी नाला से, लेकिन गरीब नहीं है झारखंड, अमीर प्रदेश है। पूरा देश का कोना कोना से इस प्रदेश को देखते हैं कि यहाँ धान का भंडार है। उस जगह से, उस क्षेत्र से आज जो एक सोच निकल दिया, विचार निकल दिया कि इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री कि हमको इसको कैसे, इस राज्य को संवारेंगे, कैसे इस राज्य को हम बनाएंगे, कैसे इस राज्य को अच्छा शिक्षा देंगे, कैसे इस राज्य जो कमी रहा इस भारत देश के अंदर में, उसको कैसे पूर्ण करेंगे। इसीलिए इस चीज को लाया कि जो वर्षों से आदिवासी उत्थान की बात होती है, वर्षों से हम लोग यहाँ का अनुसूचित जनजाति, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ी वर्ग हो, एक कैसे उत्थान करें जहां पर कमी नहीं है धन का, उस प्रदेश के हम लोग है। लंबा झारखंड लड़ाई भी हो गया, कितना शहीद हुआ, कितना जेल यात्रा किया, और उस लड़ाई को दिशम गुरु शिबू सोरेन ने मुकाम पहुंचा दिया। इसीलिए आज ये विचार है, 10 विद्यार्थी हम लोग भेज रहे हैं, एक रास्ता बना दिया शिक्षा प्राप्त करने का, इस राज्य को संवारने का, राज्य का परिस्थिति को आकलन कर सके एक दिन, उस चीज को आज
बड़ा सोच विचार करके इस योजना को लाने का काम किया और उन महापुरुषों का नाम पर जो मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा, उनका नाम पर एक छात्रवृत्ति आज भी बदलते नहीं। वो विदेश में पढ़ के भी आया तो झारखंड का जन जन का वो उनका अस्मिता, उनका उत्थान का सारा चीज का ज्ञान मारंगुम के पर था। इसीलिए आज इस कार्यक्रम से मेरा दिल बड़ा गौरव है कि आज हम लोग हमारा युवा मुख्यमंत्री का सोच प्रदेश को संवारना, प्रदेश को देश के अंदर में एक अच्छा प्रदेश के रूप में निर्माण करना, जो भी आज योजना या कदम बढ़ाने का काम किया युवा मुख्यमंत्री, ये सराहनीय कदम है और इस प्रदेश के लिए सबसे बढ़िया एक सोच और रास्ता निर्माण करने जा रहा है। इसीलिए जो भी आज उपस्थित हमारा इस कार्यक्रम में आप लोगों से और ज्यादा कुछ नहीं कहा कि मेरा दिल का संक्षेप में बात कह दिया कि आज हम मुझे बहुत गौरव हूं कि आज हम लोग इस सवाल लेके हम लोग जो सोच मुख्यमंत्री किया है, ये एक दिन एक इतिहास का पन्नों में लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का आपके संवेदनशील विचारों के लिए। देवी और सज्जनों, कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। कुछ शख्सियतें, कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं, कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो सबके उत्थान, सबके विकास की सोच को बताते हैं। कुछ ऐसी ही बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशें कि राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसके लिए संकल्पित है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ झारखंड के इस प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ विभागीय मंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, राज्य के हमारे मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, प्रधान सचिव, हमारे सचिव, यहाँ उपस्थित आज मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के चयनित सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। हम लोग आज के कार्यक्रम, आज के विषय के बारे में लगभग चीज़ों को समझ रहे हैं, जान भी लिए हैं और मुझे लगता है ये कार्यक्रम, आज ये जयपाल सिंह हमारे राज्य के एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं
मुझे लगता है झारखंड नहीं, जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका नाम हमारे चारों ओर गूंजता रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो पहले आदिवासी छात्र रहे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, बल्कि इसके साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा जी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से रहे हैं जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण करने में भी अपनी भूमिका निभाई। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के टीम में सदस्य के रूप में हमारे बरांगों के शामिल रहे। और झारखंड में अगर आप झारखंड के इतिहास को देखें, चाहे वो एकीकृत बिहार में हो, एकीकृत बंगाल में हो, हमेशा से इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है समय काल में, जिनका जिक्र हम सदियों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहे। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग में तो आते ही हैं, लेकिन आत्मविश्वास और सहन शक्ति और सहनशीलता की जो कीर्तिमान हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, वो भी एक विरले इतिहास है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग अपनी पहचान देश दुनिया में छोड़ पाते हैं। ऐसे वीर पुरुष, हमारे ऐतिहासिक पुरुष हमारे इस राज्य में लोगों ने जन्म लिया। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फोटो हो जैसे लोग, बरांगों के जयपाल सिंह जैसे लोग और अनगिनत ऐसे लोग, वीर बुद्धू भगत, अनेकों लोग, शायद हम सभी लोगों का नाम भी नहीं बता पाए। इतने लोगों ने हमारे बीच में अपनी पहचान छोड़ी है। हमेशा से ये कमजोर वर्ग अपने अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति, सभ्यता के लिए लड़ता रहा है और अंतोगत्वा एक लंबा इतिहास रचते हुए, लंबी लड़ाई लड़ते हुए हम 2000 ईस्वी में एक अलग प्रांत लेकर के हम लोग स्थापित हुए और ईस्वी से हम लोग एक नई मंजिल की ओर राज खुद अपने पैरों से चलने का प्रयास जारी हुआ। हम लोगों के राज के बने हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में कितने उतार चढ़ाव इस राज्य ने देखा है,
इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस राज्य के लोगों को और आप सब लोग जो भी इस राज्य के हमारे वासी हैं, उन सबको अपने लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें मार्गदर्शन किया है, हमें उससे सीख लेना पड़ेगा। और आज हम लोग उन ऐतिहासिक समर्पित लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कई योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे नीलांबर पीतांबर, चाहे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हो, ताकि उनकी यादें भी जीवंत रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रहे। आज हम भौतिकवादी युग में जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, हमारा ये आदिवासी वर्ग शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे रहा है। हमने तो इस विषय में लगातार, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है मेरा जहां हमारे राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग है, इनके बारे में मन में विचार ना आता हो। आपको याद होगा या आप जानते होंगे, इससे पहले भी जब हम सरकार में थे, बहुत कम समय के लिए हमें राज्य को दिशा देने का उसमें वक्त मिला था। उस समय हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो इस राज्य के लिए, मुझे लगता है गरीब युवा बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे इस राज्य में 3 तरह के जो बोर्ड राज्य में चलते हैं, एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, एक सीबीएसई के माध्यम से और एक आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से, इन सभी स्कूलों से जितने भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते थे, उन सभी बच्चों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख देने का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था। राजनीतिक लड़ाई में थोड़ा हम पीछे हुए, पूर्ववर्ती सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। अभी पुनः उस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है और विगत पास हुए इन तीनों बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हमारे राज्य के थे, सभी छात्र छात्राओं को 3 लाख 2 लाख रुपए दे करके हम लोगों ने उनके भविष्य में आने वाले समय में पढ़ाई के लिए कोई पैसों से कोई अड़चन ना हो, इसको ध्यान में रखकर देने का प्रयास। रोज नई सोच के साथ राज्य के संस्कृति, सभ्यता के साथ हम जुड़े रहे, इसको ध्यान में रखकर शिक्षा में कैसे इसका समावेश हो, इस पर लगातार हमारी चिंताएं बनी रही। आज मरान मुमके जी के नाम पर ये स्कॉलरशिप, मुझे याद आ रहा है जब हम लोगों ने
जो हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को, उस आदिवासी दिवस के दिन हम लोग कहीं अपने सहयोगी के साथ बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि सिर्फ आदिवासी दिवस ही हम लोग मनाते रहेंगे या फिर इस पर कुछ हम लोगों को एक कड़ी जोड़नी चाहिए। और उसी समय मैंने ये स्कॉलरशिप की परिकल्पना रखी। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मैच्योर हो पाएगा, ये हमारा सार्थक हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्बेसीज वगैरह और भारत सरकार के नियम कानूनों का भी बीच में स्थान है, जिसको लेकर फॉरेन फंडिंग राज्य सरकार सीधे कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस स्कॉलरशिप को मैच्योर होने में हम सफल हुए। आज उसके फलस्वरूप हमारे इस राज्य से 6 बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। इस योजना के तहत पहली बार चूंकि हमने ये परिकल्पना रखी, हमने अपने सबसे कमजोर तबके के हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चों को जो बाहर पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने का एक मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इसके तहत आज हमारे 6 बच्चे यहां से बाहर अपनी शिक्षा ग्रहण को जाएंगे। 10 बच्चों का हम लोगों ने इस बार, क्योंकि एक ऐसा योजना है, मुझे लगता है कि ये देश में पहला राज्य है जिसने इस योजना को धरातल पे उतारा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि भारत सरकार की कुछ स्कीम चलती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस स्कीम में आम लोगों का एक्सेस नहीं है। उसमें अधिकतर आपको दिखेगा कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ही बच्चे उसमें जाकर के सेलेक्ट होते हैं और विदेशों में जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने राज्य का प्रोग्राम बनाया। मुझे तो पहले खबर आई थी कि हाँ, आप लोग ये प्रोग्राम नहीं चला सकते हो। फिर हमारे सहयोगी का प्रयास रहा, विभाग का प्रयास रहा, और अंततोगत्वा हमें ये कार्य करने में सफलता मिली। मुझे आशा, पूरा उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और आने वाला समय में इस क्षेत्र में और भी बच्चों को सहयोग देने का हमारी सोच है। 10 नहीं, 20 भी जाए, 25 भी जाए। जब रास्ता बन गया है तो हमें लगता है इसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कर पाए। और साथ साथ में अभी तो हम लोगों ने ये एक पहला कदम रखा है। अभी हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे जा रहे हैं और आने वाला समय में और वर्गों को भी जोड़ने का निश्चित रूप से विचार किया जाएगा ताकि उनको भी आगे मौका मिल सके। और हम समझते हैं जैसे यहाँ पर खनिज संपदाओं से लोग झारखंड को जानते हैं, हमारे राज्य में बौद्धिक क्षमता की भी कमी नहीं है, बशर्ते उनके सामने जो कई चुनौतियां हैं। आपने देखा होगा
जो हमारे मरांग मुंके जी का जो हॉकी के प्रति उनका भी एक जो रुचि रहा है, उसी तरीके के हमारे राज्य में खेलों के प्रति भी अपार संभावनाएं हमारे राज्य में है। हमारे खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल से दुनिया में अपना जौहर दिखाने के बावजूद घर में उनको 2 वक्त का अनाज भी मिल पाता। हमेशा से चुनौतीपूर्ण, इतने होनहार होने के बावजूद जीवन चुनौतीपूर्ण रहा है। उन खिलाड़ी बच्चों को भी हम लोगों ने इस बार लगभग 40 बच्चों को सरकार में सीधी नौकरी के रूप में नौकरियों में हमने रखा और इनको खेल जगत में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। अब इस राज्य को हमारी नई पीढ़ी नई नजरों से देखेगी और मैं समझता हूं सिर्फ कोयला खनिज पदार्थ के भरोसे नहीं, बल्कि हम और भी संसाधनों के माध्यम से इस राज्य को खड़ा करने का रास्ता तलाशेंगे। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों के भावनाओं के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे यहाँ खेल का अपार संभावनाएं, और इस राज्य के लोगों में जो काम करने की और जो यहाँ के लोगों के दृढ़ संकल्प का जो पहचान है, इसको और हम निखारेंगे। हमारी जैसे एक हमारे छात्र हरकुलस जी ने बहुत यहाँ के ट्राइबल बच्चों के बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में कुछ आंकड़े गिनाए। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी शोध का विषय है और मुझे जो कुछ जानकारी खबरों के माध्यम से आती है कि आने वाला समय में कई जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो विलुप्त की कगार में चले जाएंगे और उनमें से कुछ झारखंड के भी भाषाएं हैं जो आने वाले कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगे। उनको हम कैसे संरक्षित करें, इसको लेकर के भी विभागों में चिंतन चल रहा है और निश्चित रूप से आज कई राज्य अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपनी भाषा के माध्यम से देश में अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। हमारे राज्य में तो बहुत सारे आयाम भाषा संस्कृति को लेकर है, तो ये राज्य क्यों पीछे है? हम लोग इस वैश्विक महामारी में जहां हमारे पास संसाधनों की घोर कमी, ना दवा की उपलब्धता, ना अच्छा अस्पतालों की उपलब्धता, ना डॉक्टर, प्रचुर मात्रा में डॉक्टरों की उपलब्धता, इन 1.5-2 सालों में किस मुसीबत से हम लोग गुजरे हैं और ये झारखंड नहीं पूरा दुनिया, जहां विकसित देश, विकसित राज्य पूरे अफरा तफरी में परेशान था, वहीं झारखंड प्रदेश इस वैश्विक महामारी में भी बिना अफरा तफरी के शांतिपूर्वक अपना सफर तय कर रहा है। और आज ये सब तभी सफल हो पाता है जब राज्य के लोग में संवेदनाएं हो,
और ये संवेदनाएं निश्चित रूप से झारखंड के लोगों में है और इसके वजह से आज हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में भी, जहां हमारे सबसे बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं, उनके द्वारा राज्य में वापस आना, संक्रमित होकर आना और उनको स्वास्थ्य लाभ देते हुए पुनः घर में पहुंचाना, हमारे कई मंत्री मौत के मुंह से वापस आए, वो इसलिए कि यहां के लोगों के लिए मौजूदा सरकार दिन और रात सिर्फ सरकार नहीं चला, बल्कि यहाँ के लोगों को एक परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके विचार, उनके सोच के साथ आगे चलते। और आज निश्चित रूप से हमारे मरांगों के जयपाल सिंह जी के स्कॉलरशिप, मुझे भी कुछ लोगों ने इधर उधर से फोन करके बताया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम कैसे चलाया है, ये तो बहुत ही एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि इस देश में जो सबसे कमजोर तबके के लोग, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मिलना चाहिए। हम लोगों ने हर समय, अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसीज भी बनाए, उसमें हमारे ST SC जो हमारे बच्चे हैं, उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष राहत देने का योजना बनाया है। जो उद्योग लगाने की इच्छा रखते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया है, जो सेंट्रल CGST है और अन्य प्रकार के जो टैक्सेशन है, उनमें इन वर्गों को राहत दे, ताकि ये भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जिस तरीके से आज समय की जरूरत है, जब तक हम हमारे इन वर्गों को सरकार के द्वारा बेहतर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो आज इस कंपटीशन में बिजनेस करना भी बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन झारखंड सरकार यहाँ पर हमारे इन कमजोर वर्गों के लिए सदैव खड़ी है और हम लोग यूं ही छोटे बड़े काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान पुनः बनाएंगे और इस राज्य को, जो आज एक पिछड़े राज्यों में से गिनती में आता है, ऐसे ही आश्चर्यचकित सोच के साथ इस राज्य को अग्रणी राज्य, एक देश के बेहतर राज्यों में पहुंचाने के लिए, उनके पायदान तक जाने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे लगता है कि इस स्कॉलरशिप से जो बच्चे बाहर जाएंगे, वहां पर भी झारखंड का एक अलग पहचान बने। हर राज्यों ने अपनी अपनी अलग अलग पहचान अपने राज्यों का अलग अलग देशों में बना रखा है। हमारे भी परिकल्पना है झारखंड का भी एक अलग पहचान देश दुनिया में हो। इसको लेकर अभी बच्चे आगे जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद संभवतः सरकार भी अब आगे जाएगी और हम अपने राज्य की जो हमारे संसाधन हैं, राज्य की जो हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो हमारी आंतरिक रिसोर्सेस हैं, इनको विश्व के पटल पर रखेंगे
जिस तरीके से आज नए कानूनों के साथ हम चल रहे हैं, उसमें राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें शायद हमारे लोगों को इसका लाभ मिलने में बहुत विलंब हुआ है। अब देरी ना करते हुए इस काम में हम लोगों का लगातार प्रयास है कि हम अपने आंतरिक संसाधनों का सही सदुपयोग, यहाँ के रिसोर्सेस को हम लोग अधिक से अधिक अर्जित करते हुए यहाँ के लोगों को उसका लाभ पहुंचाएं। बहुत अभी हम लोगों ने, अभी मैं विभाग से ये भी कहूंगा कि जो हम लोगों ने इस बार 10 करोड़ का ये रखा है, बजटीय प्रावधान रखा है, ये आप चूंकि आगे भी अनवरत चलता रहेगा। इस बजट में अगर कोई बजट, कुछ फाइनेंशियल बजट बचता है तो इसको लैप्स ना करते हुए इसको नेक्स्ट बजट ये व्यवस्था में उसको एड ऑन कर दिया जाए, ताकि उसकी राशि का जो ये है वो बढ़ सके और हमारे बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में हम लोग लाभ दे सके। ये व्यवस्था आप लोग करें, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं था कि इस बार हम लोग बच्चों को भेज पाएंगे, लेकिन जब नीयत अच्छी हो तो सारी समस्याएं का समाधान निकल आती हैं, मुझे ये विश्वास है। इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने में कामयाब हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जितने भी अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग को और छात्र छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके विचारों के लिए, आपकी इस बेमिसाल पहल के लिए और आपकी अद्भुत सोच के लिए। यही सुनकर ये कदम यहीं थमेंगे नहीं और बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बीच आएंगी और झारखंड हर क्षेत्र में इतिहास गढ़ेगा। ऐसी कामना, ऐसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंचासीन सभी अतिथिगणों और आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। लेकिन इससे पहले रामगढ़ की जलाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के चयनित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और निवेदन, जो चयनित छात्र हैं और उनके जो अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय से उनका एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए। बच्चों जो चयनित विद्यार्थी हैं ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आ जाएंगे आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। ये अविस्मरणीय से पल है, ये पल है जो हमेशा हमेशा हमें उत्साहित करते रहेंगे, जो हमेशा ये बताते रहेंगे कि हम अकेले नहीं। अगर हमारे हौसले बुलंद है, अगर हमें खूबियां हैं, अगर हमें प्रतिभा है, हुनर है, तो हम जरूर सरकार की मदद से आगे बढ़ सकते हैं और ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे बीच आते रहेंगे। कैमरे में कैद यस अविस्मरणीय पल, ये बच्चे जो बहुत सारे सपनों को लेकर, बहुत सारे अपने भविष्य के एक बहुत सुंदर आकार को लेकर विदेशी धरती पर जाने को तैयार हैं। बार बार और हर बार बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय। और निवेदन वीआईपी लॉन्च में अब
एक बार पूरा बहुत बहुत आभार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।